हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे छायावाद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। तो छायावाद एक ऐसा टॉपिक है जिससे काफी ज्यादा प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी परीक्षा जो है काफी नजदीक आ चुकी है। चाहे हम बात करें तो आज से यूजीसी नेट की परीक्षाएं भी शुरू हो चुकी है और कल से बीपीएससी की परीक्षा भी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नोत्तर जो है अगर हम करते हैं तो आपकी आगामी इन परीक्षाओं के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो चलिए अपने प्रश्नोत्तर हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, प्रसाद ने अपनी काव्य यात्रा का प्रारंभ ब्रज भाषा में कविताएं लिखकर किया था। ये कविताएं किस उपनाम से लिखी गई थी? बेताब, स्नेही, कलाधर या फिर एक भारतीय आत्मा? तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी ने कलाधर उपनाम से जो है अपनी ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं लिखी थी। और एक भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे बता दें, माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रसाद की निम्न रचनाओं का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा शोकोच्छवास 1910 ईस्वी, करुणालय 1911 ईस्वी, झरना 1918 ईस्वी और कामायनी 1935 ईस्वी। तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कामायनी का उद्देश्य है इच्छा, क्रिया और ज्ञान का सामंजस्य, आनंदवाद की स्थापना, समरसता में जीवन की सफलता, उक्त सभी। तो कामायनी का क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है उक्त सभी, ये सभी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। प्रसाद की श्रेष्ठ आख्यानक कविताओं को जिस संग्रह में स्थान मिला वह है झरना, लहर, आंसू या फिर महाराणा का प्रताप। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लहर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निराला की तुलसीदास कविता का वर्ण विषय है। तुलसीदास की जीवनी, तुलसीदास द्वारा पाए गए कष्टों का वर्णन या फिर रत्नावली द्वारा उनके अनाहूत पहुंचने पर कहे गए अपशब्द और तत्पश्चात उनका आत्मोन्नयन या फिर रामचरितमानस को लिखने का उनका अनुभव। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि रत्नावली द्वारा उनके अनाहूत पहुंचने पर कहे गए अपशब्द और तत्पश्चात उनका आत्मोन्नयन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। महादेवी वर्मा की खड़ी बोली की प्रथम कविता है दिया, विसर्जन, प्रतीक्षा या फिर उस पार? तो खड़ी बोली की प्रथम रचना यहाँ पूछी गई है तो वो है दिया। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। पंत की निम्न काव्य ग्रंथों का सही प्रकाशन वर्ष क्या है? तो यहाँ पे उच्छ्वास, वीणा, पल्लव, गुंजन। तो इसका सही अनुक्रम ये हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए, उच्छ्वास इसका प्रकाशन वर्ष है 1920 ईस्वी, वीणा 1927 ईस्वी, पल्लव 1928 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी। तो ये इसका सही अनुक्रम हो जाएगा। तो चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। पंत द्वारा रचित एकमात्र महाकाव्य है लोकायतन, परिवर्तन, कामायनी या फिर पल्लव? तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि पंत ने कौन सा महाकाव्य लिखा है। तो कामायनी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, तो पंत की कौन सी रचना है? वो है लोकायतन। महाकाव्य के विषय में पूछा गया है तो वो है लोकायतन। चलिए अगला प्रश्न है। पंत का प्रिय छंद रहा था रोला, सोरठा, उलाला या फिर कुंडलिया? तो इसका सही उत्तर है रोला छंद। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। छायावाद की लघु त्रयी में कौन है? तो यहाँ पे हमें वृहत त्रयी नहीं लघु त्रयी पूछा गया है तो वो है महादेवी वर्मा,
राम कुमार वर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप आदि कविता संग्रहों के रचयिता है उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा, केदारनाथ मिश्र या फिर मोहनलाल महतो। इसका सही उत्तर है ये सभी रचनाएं जो है उदय शंकर भट्ट की है। चलिए अगला प्रश्न है। अनुभूति और अंतर्ध्वनि किस परिवर्ती छायावादी कवि के काव्य संग्रह है? जनार्दन प्रसाद झा द्विज, उदय शंकर भट्ट, केदारनाथ मिश्र या फिर राम कुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर है अनुभूति और अंतर्ध्वनि। ये रचना जो है जनार्दन प्रसाद द्विज की रचना है। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, नीरजा के लिए महादेवी जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ, मंगला प्रसाद पारितोषिक, सेक्सरिया पुरस्कार या फिर मीरा पुरस्कार। तो नीरजा के लिए उनको सेक्सरिया पुरस्कार जो है मिला है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पंत ने गुंजित अली किसे कहा है? एकांत, निर्जन, प्रकृति या फिर समाज को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उन्होंने एकांत को जो है गुंजित अली कहा है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। किस आलोचक ने छायावाद का प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद को स्वीकार किया है? नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, इलाचंद्र जोशी या फिर प्रभाकर माचवे। तो इसका उत्तर हो जाएगा इलाचंद्र जोशी ने जो है जयशंकर प्रसाद को माना है। और अगर शुक्ल जी की माने तो उन्होंने मुकुटधर पांडे को माना है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं पहले। किसने छायावाद नाम का उद्घोष सर्वप्रथम किया था? प्रसाद, पंत, निराला या फिर मुकुटधर पांडे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुकुटधर पांडे ने। तो सबसे पहले छायावाद नाम देने वाले थे मुकुटधर पांडे। ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस विद्वान आलोचक ने छायावाद की सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक आलोचना की थी? डॉक्टर नगेंद्र, प्रभाकर माचवे, इलाचंद्र जोशी या फिर विनय तोष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसकी आलोचना करने वाले थे डॉक्टर नगेंद्र। चलिए अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के प्रवर्तक है, यह वाक्य किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के प्रवर्तक है ये माना है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कौन सा कवि स्वच्छंदतावाद की काव्य धारा के अंतर्गत आता है? रूपनारायण पांडे, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही उत्तर है रूपनारायण पांडे। चलिए अगला प्रश्न है, छायावादी काव्य की सबसे बड़ी कलात्मक विशेषता क्या थी? बिंब विधान, प्रतीक योजना, व्यंजन सौंदर्य या फिर कलात्मकता। तो इसका सही उत्तर है व्यंजना सौंदर्य। चलिए आगे प्रश्न है, छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माव्यक्ति अधिक है? प्रसाद, पंत, महादेवी या फिर निराला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। ठीक है। तो यहाँ पे आगे प्रश्न देखते हैं। यहाँ अगला प्रश्न है, कौन सी रचना प्रसाद के ब्रज भाषा काव्य के अंतर्गत नहीं आती है? लहर, करुणालय, कानन कुसुम या फिर प्रेम पथिक। तो यहाँ पे उस रचना के बारे में पूछा है जो ब्रज भाषा काव्य के अंतर्गत नहीं आती, तो वो रचना है लहर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रसाद की प्रथम प्रभात कविता किस संग्रह में संकलित है? कानन कुसुम और झरना, लहर, आंसू या फिर प्रेम पथिक। तो इसका सही उत्तर है इनकी प्रथम प्रभात जो कविता है वो प्रेम पथिक में संकलित है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। छायावाद की समाप्ति किस काव्य से मानी जाती है? दीपशिखा, युगांत, कुकुरमुत्ता या फिर कामायनी। तो इसका सही उत्तर है कामायनी, जो कि प्रसाद की अंतिम रचना है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, पंत की अभिव्यक्ति का सर्वप्रथम माध्यम रहा है? खंड काव्य, प्रबंध काव्य, गीत काव्य या फिर गीति नाट्य। तो इनकी रचनाओं में भी क्या मिला है? गीत काव्य। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि शुद्ध रहस्यवादी है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, निराला या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो रहस्यवादी की बात जब की है तो इसमें नाम आ जाएगा महादेवी वर्मा का। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। निराला की कौन सी रचना व्यक्ति परक है? अर्चना, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा या फिर तुलसीदास। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें व्यक्ति परक पूछा है, तो सरोज स्मृति जो है वो व्यक्ति परक रचना है। उनकी पुत्री के स्मृति पर, सरोज जो है उनकी पुत्री का नाम था और उनकी याद में ही उन्होंने इस रचना को लिखा है। चलिए अगला प्रश्न है। निराला का आत्मान्वेषण संबंधी काव्य ग्रंथ है राम की शक्ति पूजा, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता या फिर परिमल। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा राम की शक्ति पूजा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। महादेवी वर्मा की रचनाओं पर किस दर्शन का प्रभाव द्रष्टव्य है? बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, योग दर्शन या फिर शैव दर्शन। तो महादेवी वर्मा की जो रचना है उस पे हमें बौद्ध दर्शन का प्रभाव जो है देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है। पंत की किस रचना में लाक्षणिक साहस दिखाई पड़ता है? वीणा, पल्लव, उत्तरा, शिल्पी। तो इसका उत्तर है पल्लव पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। दीपक और बादल किसके लिए प्रिय प्रतीक शब्द है? दीपक और बादल, ठीक है, इसके लिए ये जो शब्द है वो प्रतीक है। निराला, रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा या फिर पंत। तो जब आप महादेवी वर्मा की रचनाएं पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं दीपक और बादल। बादल की बात करें तो देखिए, मैं नीर भरी दुख की बदली, इसमें आपको बादल का स्वरूप जो है दिखाई पड़ता है कि उन्होंने किस तरीके से इसको अपनी कविताओं में रखा है। इस तरह दीपक को भी उन्होंने अपने काव्य में लिया है। चलिए अगला प्रश्न है। महादेवी वर्मा की प्रथम रचना है निहार, रश्मि, निर्जा या फिर दीपशिखा। तो इसका सही उत्तर है इनकी पहली रचना है निहार। निहार, फिर रश्मि, फिर निर्जा, फिर दीपशिखा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। निराला का दार्शनिक सिद्धांत क्या था? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, एकेश्वरवाद या फिर सर्वहितवाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अद्वैतवाद। चलिए अगला प्रश्न है। कौन सी रचना निराला की दार्शनिक है? परिमल, अर्चना, अणिमा या फिर आराधना। तो इसका सही उत्तर है इनकी रचना जो अणिमा है वो दार्शनिक है। चलिए अगला प्रश्न है। छंद बंद ध्रुव तोड़, फोर कर पर्वत कारा, ये पंक्तियां किसकी है? निराला, पंत, भगवती चरण वर्मा या फिर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंत जी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न आ जाता है। सन 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के जुलाई अंक में प्रकाशित कविता कुररी के प्रति छायावाद युग की प्रथम कविता मानी जाती है। इस कविता के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद या फिर निराला। तो इसके रचनाकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडे की ये रचना है, इसलिए कुछ लोग इनको छायावाद का प्रथम कवि मानते हैं। चलिए, किस समीक्षक ने छायावाद को तत्कालीन काव्य की संपूर्ण विशेषताओं की व्यंजना में असमर्थ समझकर उसके स्थान पर स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग अधिक सार्थक माना है? डॉक्टर बच्चन सिंह, प्रोफेसर वासुदेव सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर बच्चन सिंह। इन्होंने जो है इसके लिए स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग किया है। चलिए आगे प्रश्न ले लेते हैं। छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा है? डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य शुक्ल या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। तो चित्र भाषा शैली कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। चलिए अगला प्रश्न है। छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा गया है? झरना, पल्लव, दीपशिखा या फिर मधुशाला। तो इसका सही उत्तर है झरना। तो झरना को जो है छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सारे ही प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं, बार बार यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं और यही प्रश्न फिर आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा जरूर इनमें से। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। छायावाद का ब्रह्मा किसे माना गया है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, पंत या फिर निराला को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छायावाद का ब्रह्मा जो है जयशंकर प्रसाद को माना गया है।
और ये विष्णु और ये महेश। ठीक है, प्रसाद की गद्य पद्य में रचना है प्रेम पथिक, शोकोच्छवास, उर्वशी या फिर बब्रू वाहन। तो इसका सही उत्तर है इनकी रचना उर्वशी जो है वो गद्य पद्य में रचना है। अगला प्रश्न है, प्रसाद की किस रचना पर अंग्रेजी कवि गोल्ड स्मिथ की द हेरमिट कविता का प्रभाव है? प्रेम पथिक, प्रेम राज्य, आंसू या फिर कामायनी। तो इसका सही उत्तर है प्रेम पथिक। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न। यहाँ अगला प्रश्न है, कविवर जयशंकर प्रसाद को कुछ आलोचकों ने पुरातन पंथी कहा है क्योंकि उन्होंने साहित्य सृजन में भारतीय संस्कृति, ऐतिहासिक और पौराणिक कथानकों को आधार बनाया है, या फिर साहित्य सृजन में रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों का समर्थन किया है, प्रकृति चित्रण में भक्तिकालीन उपमानों का प्रयोग किया है, जीवन में सुख दुख की अनिवार्यता को स्वीकार किया है। तो ये भी नहीं, पुरातन कहने के पीछे यही कारण है कि साहित्य सृजन में उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पौराणिक कथानकों को आधार बनाया है। चलिए आगे प्रश्न है, कामायनी के चिंता सर्ग का कुछ अंश सन 1928 ईस्वी में किस पत्रिका के अक्टूबर अंक में छपा था? सुधा, चांद, सरस्वती या फिर रूपाभ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुधा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, युग प्रवर्तक कवि किसे माना गया है? प्रसाद, पंत, निराला या फिर महादेवी वर्मा को? तो निराला जी को जो है युग प्रवर्तक जो है माना गया है। अगला प्रश्न है, छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा गया है? निराला, प्रसाद, पंत या फिर महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर है निराला जी को जो है रुद्र कहा गया है, या फिर रुद्र कह ले या फिर हम महेश कह ले। ठीक है, चलिए, निराला कृत राम की शक्ति पूजा की पूरक कृति है, अनामिका, परिमल, सरोज स्मृति या फिर कुकुरमुत्ता। तो इसका सही उत्तर है राम की शक्ति पूजा की जो पूरक है वो सरोज स्मृति है। ठीक है, हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत माना गया है। तो शोक गीत माना गया है वो है सरोज स्मृति। यहाँ पे हमें ऑप्शन की जरूरत भी रही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोज स्मृति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, पंत के काव्य उच्छ्वास की काव्यात्मक शैली में की समीक्षा किसने की थी? इसकी समीक्षा करने वाले थे शिवाधर पांडे, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल या फिर निराला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शिवाधर पांडे। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न लेते हैं, पंत तथा बच्चन द्वारा रचित सहयोगी रचना है खादी के फूल, मधुशाला, मधुकलश या फिर चिदंबरा। तो जिस रचना को पंत और बच्चन ने मिलके लिखा था तो वो है खादी के फूल। तो चलिए, ये थे छायावाद से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न उत्तर। तो आप सभी को कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। आपको कोई डाउट हो या कोई भी वीडियो रिलेटेड आप बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।